ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी को नमस्ते। हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसका नाम है तत्वबोध। तो फिर अभी तक हमने देखा कि साधन चतुष्टय क्या होते हैं, उसमें विवेक देखा हमने डिटेल में, उसका वैराग्य देखा। अभी परसों तक हमने षड संपत्ति के जो पहली दो संपत्तियां थी, शम और दम। शम यानी कि मन का निग्रह करना, यानी मनोनिग्रह, और दम यानी कि जो है हमारे बाह्य इंद्रिया, उनका निग्रह करना। ठीक है। तो फिर अब हम तीसरा जो षड संपत्ति हमारी, उसको उपरम कहा गया है या उपरति भी कहा जाता है, तो फिर उसको पढ़ेंगे। तो फिर यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी प्रश्न कर रहे हैं कि उपरमः कह, यानी कि उपरति जो है वो किसे कहते हैं। इसका उत्तर वो देते हुए कह रहे हैं कि स्वधर्म अनुष्ठानम एव, यानी कि स्वधर्म का अनुष्ठान ही उपरति है। उपरति क्या है कि अगर आप स्वधर्म का अगर अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसको ही जो है वो उपरति कहा गया है। तो व्याख्याकार इसकी व्याख्या करते हैं और डिटेल में आगे बता रहे हैं कि उपरम का शाब्दिक अर्थ होता है उप अर्थात समीप यानी कि पास, और रम अर्थात रमण करना यानी कि पास रमन करना या समीप रमन करना। उपरम का यह अर्थ होता है। आगे वो कह रहे हैं कि एवं अपने आप में रमना यह उपरम होता है। मतलब जो है वो अपने आत्म तत्व को जानते हो या नित्य तत्व की खोज के लिए उसमें ही रमन करना, उसमें ही मग्न रहना से उपरम कहा गया है। आगे वो कह रहे हैं कि अपने आप में रमना तभी संभव होता है जब कोई अपने अंदर धन्य और कृतार्थ होता है। जब अपने आप को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया जाता है, जहाँ परिवर्तन की कोई आकांक्षा नहीं है, ऐसी मनोस्थिति जहाँ मन के अंतर्गत प्रत्येक प्राप्त परिस्थिति में धन्यता की वृत्ति बनी हुई है। मतलब जो है वो समस्थिति है, ठीक है, सभी स्थितियों में वो सम है, ऐसा व्यक्ति धन्य है वो हर स्थिति में। आगे वो कह रहे कि ऐसी धन्यता भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत जो है वो प्रसाद होती है, जहाँ प्रभु से कुछ भी मांगने की अपेक्षा नहीं है और जो कुछ भी प्राप्त है उसे प्रभु की कृपा देखा जा रहा है। परमात्मा के प्रति अत्यंत समर्पण है, जहाँ स्वयं को भी परमात्मा के हाथ में निमित्त समझा जा रहा है। वह मन में प्रभु की बरसती हुई कृपा देखकर कृतज्ञता की भावना है। अतः यानी कि इसलिए निष्क्रियता भी नहीं है, किंतु प्रभु के द्वारा प्राप्त प्रत्येक स्थिति को प्रभु की आज्ञा मानकर उनकी सेवा के लिए जो है भी जो कर्म होते हैं, जीवन में निश्चिंतता और निर्भीकता आने लगती है तथा धन्यता का जो है वो जीवन देते हैं। ऐसा जो है वो उपरम का अर्थ है। तो आगे स्वधर्म अनुष्ठानम एवं, यानी इसका उत्तर देते हुए या इसके ऊपर व्याख्या करते हुए यहाँ पे व्याख्याकार कह रहे हैं कि यह आचार्य यानी कि आदि शंकराचार्य उपरम का अर्थ बता रहे हैं कि स्वधर्म का अनुष्ठान। परमात्मा ने प्रत्येक जीव की विशेष प्रकृति बनाई है। मतलब हर जो जीव है उसका एक अलग नेचर है, अलग प्रकृति है, उसकी विशेष प्रकृति है, यूनिक उसका जो नेचर है। उसके अनुरूप मन के अंतर्गत सहज प्रवृत्ति का झुकाव होता है। मतलब उसके प्रकृति के अनुसार जो है उसके मन में जो है वो प्रवृत्ति का जो है वो झुकाव होता है, और उसे ही वर्ण अथवा स्वधर्म कहा जाता है। मतलब किसी को पेंटिंग पसंद आती है तो फिर किसी को नहीं आती है, किसी को गाने पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते, किसी को दूसरों की सेवा करने में मजा आता है, आनंद आता है, तो फिर वो उसका धर्म धर्म होता है। तो फिर हर बंदा जो है वो अपने प्रकृति के अनुसार वो जीता है जीवन में। अगर किसी में राग हो, मतलब एंग्रीनेस हो, तो फिर वो क्षत्रिय बन जाता है। अगर कोई क्लेवर हो जिसने ब्राह्मण को जान लिया तो फिर वो ब्राह्मण बन जाता है। ऐसे ही जो वर्ण है उनकी रचना की गई कि अपने हिसाब से अपने स्वधर्म यानी कि अपनी प्रवृत्ति कैसी उसके हिसाब से जो है अपना झुकाव रहता है। ऐसा नहीं कि हर एक अभी अभी हम जात जात को अगर पकड़ ले, जाति को मान ले, अभी के समय में जो हम मान रहे, तो फिर हर एक ब्राह्मण जो है उसका झुकाव ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जिसने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो भी क्षत्रिय है, वो राजपूत हो, मराठा हो या जाट हो, गुज्जर हो, जो भी क्षत्रिय हो, तो फिर अभी वो सभी लड़ने नहीं जा रहे। उसमें से कुछ तो जा रहे हैं, आर्मी में भर्ती हो रहा है, पुलिस में हो रहा है, बट सभी नहीं जा रहे।
تو پھر اپنے حساب سے، ایسے نہیں کہ جاتی کے حساب سے، بٹ اپنے من کے حساب سے ہر ایک جیو جو ہے اس کی پرووتی جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اس پرووتی کے انوسار اس کے جو من کا ہے وہ جھکاؤ، کسی کا اگر کھتریہ دھرم ہو اس کے من کا یا کھتریہ پرووتی ہو تو پھر وہ لڑنے پہ جائے گا، یا اس کو جو فائٹنگ ہے وہ پسند آئے گی. ہر کسی کا شانت ہو، سیوا سے سمپورن ہو تو پھر وہ ویدیہ کی طرح آگے بڑھے گا. اگر وہ کلا میں نپنتا ہو، اس میں سنگنگ ہو، وہ ہو، تو پھر وہ اس چھیتر میں جائے گا. تو پھر وہ اپنے پرووتی کے حساب سے جو ہے اس کے جو اس کے من جو ہے اس کا جو ہے وہ جھکاؤ رہتا ہے. تو پھر یہاں پہ وہی بول رہے، یہی کہہ رہے کہ اسے ہی جو ہے ورن اتوا سودھرم کہا جاتا ہے. یعنی کہ ہمارے میں جو چار ورن آتے ہیں، براہمن ہو گیا، کھتریہ ہو گیا، ویشیہ ہو گیا، یا شودر ہو گئے، ٹھیک. یہ جو ورن ہے یہ کس کے انوسار ہے؟ یہ جنم کے انوسار نہیں ہے. یہ کس کے انوسار ہے کہ ہر ویکتی جو ہوتا ہے اس کی جو پرووتی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اور ان مطلب الگ الگ پروتی کے لوگ ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہمارے رشیوں نے کہ بھائی اگر ان کی ایسی ایسی پروورتی تو پھر ان کا جھکاؤ اس اور ہوگا، ان کے من کا جھکاؤ اس ہوگا، اس اور ہوگا تو پھر ان کو براہمن کہا جائے گا. ایسے ایسی پرکرتی کے لوگ ہوں گے ان کا من کا جو جھکاؤ ہے وہ کھتریہ کی اور رہے گا یا کلاکاری کی اور رہے گا. تو پھر اس کے انسار جو ورن ہے وہ آگے مطلب یہاں پہ اس کے انسار جو ہے ورن جو ہے وہ فکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو دھرم جو ہے وہ فکس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے پتا ہے، اگر آپ کو اگر برہم گیان پراپت کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا تتو گیان پراپت کرنا ہے، تو پھر ایسا نہیں کہ آپ کے من کے جو ورودھ ہے، من کا جھکاؤ کسی اور چیز میں ہے اور آپ کوئی اور چیز کرے تو پھر اس سے جو ہے وہ تتو گیان کی پراپتی نہیں ہوتی. تو پھر آپ کا جس طریقے میں جھکاؤ ہے، جس میں جھکاؤ ہے اس مادھیم سے اس تتو کو جاننا ہے. اگر آپ براہمن ہیں تو براہمن مطلب اس کی طرف جھکاؤ تو پھر اس سے آپ کو جاننا ہے. اور کھتریہ تو پھر اس کی طرف، اگر کلا تو پھر کلے کے مادھیم سے، کلا کے مادھیم سے آپ کو جو ہے وہ اس تتو کو جاننا ہے. اور وہی اگر آپ کام کرو گے، اگر آپ کا سیوا بھاو ہے من میں، آپ کی سیوا کے پرتی پروتی کہ دوسروں کی ہیلپ کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے، تو پھر لائف ٹائم اگر آپ وہ کرو گے تو آپ کا جو ہے آپ آنندی بھی رہے گا اور تتو گیان پراپت کرنے کے لیے بھی یوگیہ رہے گا. اس سے جو ورنوں کی ویوستھا ہے جو ہمارے رشیوں نے کی تھی، یہاں پہ وہی کہہ رہے کہ اپنے سو دھرم کے انوروپ جینا ہی جو ہے وہ پربھو کے ادھین ہو کر اور ان کی آگیا کا پالن کر کے جینا ہے. یعنی کہ اگر کوئی جو مچھلی ہے تو پھر اس کو پیڑ کے اوپر نہیں چڑھنا، پیڑ کے اوپر کون چڑھے گا؟ تو پھر صرف بندر چڑھے گا. مچھلی کو صرف اپنے سو دھرم کے انوسار جو ہے جو ہے وہ اپنے جو پرماتما ہے، جو بھگوان ہے، ان کے پرتی پوری طریقے سے سمرپت ہوتے ہوئے جل میں ہی جیون یاپت کرنا ہے، کیونکہ اس کا سودھرم ہی وہی. تو یہاں پہ وہی کہہ رہے کہ اپنے سودھرم کے انوروپ جینا ہی پربھو کے ادھین ہو کر اور ان کی آگیا کا پالن کرتے ہوئے جینا ہے. جب کوئی ویکتی اپنے سودھرم کو جیتا ہے وہاں ان کرم میں کوئی چیشٹا و پریاس نہیں لگتا ہے. یعنی کہ اگر آپ اپنے انوسار اگر آپ کو جو چیز پسند ہے تو وہ اگر آپ کر رہے ہو، آپ کا من کا جھکاؤ کسی ایک چیز میں، تو پھر وہ چیز آپ اگر کر رہے ہو تو پھر یہاں پہ وہ کیا کرے گی، تو پھر وہ کرم کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کوئی بھی چیشٹا یا پریاس نہیں کریں گے تو پھر وہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہونے لگے گا. آگے وہ کرے کہ اتः یعنی کہ اس لیے کرم کے سمے بھی کرم کے بوجھ سے جو مکت ہے وہ رہ پاتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ جو کرم کے جو فل ہے یا کرم کا جو بوجھ ہے اس سے بھی مکت رہ جاتا ہے یا رہ پاتے ہیں. ہم کب رہ پاتے ہیں؟ جب اپنے پروتے کے انوسار اپنے من کا جھکاؤ جس چیز میں وہ چیز اگر وہ ہم کر رہے ہیں تبھی اس دھرم کا اگر ہم پالن کر رہے تب جو ہے وہ ہم بوجھ سے جو ہے وہ مکت رہ پاتے ہیں. آگے وہ کر کے وہ اس میں سہجتا کا آنند انوبھو کراتا ہے. اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے، اگر وہ کام کرے تو پھر اس میں آپ ایزیلی وہ کر پائیں گے کیونکہ اس کا آپ کو اس میں روچی ہے، آپ کی پروتی وہ ہے. اس لیے آپ کہ سکتے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں سہجتا ہے، یعنی کہ وہ جیو جو ہے وہ اس میں سہجتا کا آنند انوبھو کرتا ہے. اتः اپنے اندر وشرانتی کا جو ہے وہ انوبھو کرتا ہے. کب کرتا ہے؟ جب وہ اپنے سودھرم کا انوشٹھان کرتا ہے، سودھرم کا پالن کرتا ہے. کرتاپن کے بوجھ سے رہت ہونے کی وجہ سے کرترتو کا ابھیمان بھی شتل ہوتا ہے. کرتاپن یعنی کہ یہ چیز میں کر رہا ہوں، یعنی کہ اس میں آتا ہے، کرتا پن آتا ہے، کرتا بھاؤ آتا ہے کہ بھائی یہ چیز میں نے کی ہے. تو یہاں پہ وہ کیا کرے کہ اگر آپ سودھرم کا پالن کر رہے ہو تو پھر کرتا پن کے بوجھے سے رہت ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ ہم خود کو کرتا نہیں مان رہے
وہ جو ہم مانتے ہیں کہ ہم میں یہ کر رہا ہوں یا وہ کر رہا ہوں، تو پھر وہ کرتا پن کا ہم جو ہے بوجھ لے کے گھوم رہے ہیں۔ اگر ہم سودھرم کا انوشٹھان کر رہے ہیں تو پھر کرتا پن کے بوجھ سے رہت ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کرترتو کا ابھیمان بھی شتل ہوتا ہے، تو پھر کچھ کرنے کا جو ابھیمان ہوتا ہے، جو اہنکار ہوتا ہے، وہ بھی شتل یعنی کہ ڈھیلا ڈھیلا لوز ہونے لگتا ہے۔ آگے وہ کرے کہ ایسی استھتی میں سودھرم روپا کرم ماتر آنند کا ہیتو بن جاتا ہے۔ یہاں پہ وہ کیا کرے کہ ایسی استھتی میں کیا ہوتا ہے کہ سودھرم روپا کرم یعنی کہ سودھرم کے انوسار جو آپ کرم کر رہے ہو وہ جو ہے وہی جو ایک ماتر ہے وہ آنند کا جو ہے وہ ہیتو بن جاتا ہے، وہ ہیتو یعنی کہ ریزن بن جاتا ہے۔ آگے وہ کہہ کہ اتः یعنی کہ اس لیے اس کے لیے آنند کی پراپتی کی بھوشیہ کی کوئی گنت نہیں ہوتی ہے، وہ کرم پھل کی چنتا سے جو ہے وہ مکت ہو جاتا ہے۔ کرم پھل کے پرتی چنتا اور آسکتی ہی منشیہ کو اپنے آپ سے جو ہے وہ دور کر دیتی ہے، اور وہ بھوشیہ ارتھات کلپنا کے جگت میں لے جاتی ہے، جس کی وجہ سے مولیہوان ورتمان کے کشن ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں۔ انتتः یعنی کہ آخر بھوت کال کا سمرن کر کے جو ہے وہ پشچاتاپ ماتر ہی ہوتا ہے۔ بھوت اور بھوشیہ میں یاترا ہی اپنے آپ سے دور جانا ہے۔ سودھرم کے انوشٹھان سے وہ اپنے آپ میں رمتا ہے۔ جو ویکتی بھوت کی گلانی اور بھوشیہ کی چنتا سے مکت ہوتا ہے وہی وہ جو ہے وہ ورتمان میں اپلبدھ وستو کے بارے میں وچار کر کے گہرائی میں جانے میں سمرتھ ہوتا ہے۔ کرم فلاسکتی سے مکتی اسے انترمکھ بناتی ہے، وہ سوسوروپ کے بارے میں گہرائی سے وچار کرنے میں سمرتھ ہو پاتا ہے۔ اتः یعنی کہ اس لیے سودھرم انوشٹھان کو ہی اپرم کی سجھا دی گئی کہ جہاں ہم اپنے آپ میں رمنے میں سمرتھ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ کیا کرے کہ ہم نے دیکھا پہلے کہ چار سادھن چتشٹے سمپن ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ کو تتو بودھ یا تتو گیان پراپت کرنا ہے تو پھر پہلا کیا تھا وویک۔ وویک بھی کس طرح تھا کہ یہ نتیہ وستو کون ہے، مطلب جس کا کوئی آدی نہیں ہے، جس کا انت نہیں ہے، یہ چیز کون سی ہے، اور انتیہ کون سی ہے، مطلب جس کا آدی بھی ہے اور انت بھی ہے، ایسی اس کو جان لینا تو پھر وہ وویک ہو گیا۔ اور وویک کی اگر پریپکوتا ہو گئی تو پھر ویراگیہ ہو گیا۔ تو ویراگیہ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لوک مطلب اس لوک اور پر لوک، ٹھیک ہے، جو دوسرے لوگ ہیں سورگ آدی لوگ ہیں، ان میں جو ہے وہ بھوگوں کی بھوگوں کی اچھا نہ رکھنا، بھوگوں کو بھوگنے کی اچھا نہ رکھنا، یہ ویراگیہ ہو گیا۔ اگر آپ کا ویراگیہ پریپک ہو جاتا تو پھر آپ شڈ سمپتی کی طرف بڑھتے۔ تو پھر شڈ سمپتی میں پہلی سمپتی کون سی تھی؟ شم۔ شم یعنی کہ کیا؟ منو نگرہ۔ اگر آپ نے وویک بھی پریپکو ہو گیا، ویراگیہ بھی پریپکو ہو گیا، تو پھر آپ کا جو ہے وہ من بھی جو ہے منو نگرہ بھی ہو جائے گا، یعنی کہ من جو ہے وہ بدھی کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ من کا جو چنچل سوبھاو ہے یا سوچندتا جو ہوتی ہے وہ کنٹرول میں آتی ہے، اور کس کے کنٹرول میں آتی ہے؟ وہ بدھی کے کنٹرول میں آتی ہے۔ پھر یہ بھی ہو گیا، اگر آپ کا من بھی کنٹرول میں آ گیا تو پھر دوسری شڈ سمپتی جو ہے اس کا جو نیو رکھی جاتی ہے، تو پھر وہ کون سی ہو گئی دوسری شڈ سمپتی؟ شم۔ اور اس کے بعد آتی ہے دم۔ دم یعنی کہ کیا؟ جو ہمارے کرمیندریہ، جو باہیہ اندریا ہے ہماری، پنچ گیان اندریہ ہو گئے، ہمارے دونوں آنکھ ہو گئے، کان ہو گئے، جیوا ہو گئے، ہمارے نیتر ہو گئے، ہماری ناسکا ہو گئے، ہماری تچا ہو گئی، اس کا جو کرمیندریا یعنی کہ دونوں ہاتھ، دونوں پیر، ہمارے لنگ، گددوار، یہ جو ہو گئی یہ کرمیندریہ ہو گئے۔ تو پھر اس سے جو ہے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو پھر دم یعنی کہ ان کو اگر آپ کو کنٹرول کرنا ہے، مطلب باہیہ اندریا ان پہ نگرہ کرنا ہے، اس کو دم کہا گیا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اپرتی۔ اپرتی میں کیا کر رہے ہیں؟ اپرم۔ اگر آپ یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے کہ اپرم مطلب کیا؟ اپرم مطلب سودھرم انوشٹھانم ایوا، یعنی کہ سودھرم کا انوشٹھان کرنا۔ سودھرم یعنی کہ ہر ایک بندہ، ہر ایک جو یہاں پہ پرتھوی پہ ہے، اس کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سوبھاؤ ہوتا ہے، یعنی کہ سودھرم ہوتا ہے، اس کی وہ پروتی ہوتی ہے، اس کا بیسک ایک نیچر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو سیوا کرنا یعنی کہ کسی کی ہیلپ کرنا وہ پسند ہو، کسی کے اندر ہی سیوا بھاؤ ہوتا ہے۔ تو پھر اگر کسی کے اندر سیوا بھاؤ ہو تو پھر اس کے انوسار جو کرم ہے، یعنی کہ وہ میڈیکل فیلڈ میں جائے گا وہ سیوا دے گا، یا کسی اور فیلڈ میں جائے گا جہاں پہ وہ سیوا کا کاریہ کرے گا، تو پھر اس میں وہ جو ہے وہ بنا کچھ کرے، یعنی کہ بنا کچھ ایفرٹس لیے وہ ایفرٹ لیس وہ کرم کرتا رہے گا۔ ویسے ہی ہمارے یہاں پہ شاستر میں چار ورن نرمان کیے گئے۔ یہ کس کے اوپر کیے گئے کہ آپ کے اگر سودھرم کے انوسار، مطلب یعنی کہ آپ کا جو پروتی ہے، جو پرکرتی ہے، آپ کی جو نیچر ہے، بیسک نیچر جو ہے، اس کے انوسار اگر آپ کرم کرتے رہو گے تو پھر جو ہے وہ کرم کا بوجھ بھی
कर्म कर रहे हो उसका वो है, वो एफर्टलेसली हो गए। इसके लिए जो है वो चार वर्णों की जो व्यवस्था की गई थी। अलग अलग प्रवृत्ति, तो फिर प्रवृत्ति बहुत सारी होती है, और उनको भी जो है वो तोड़ मोड़ के जो है वो पूरा कॉम्पैक्ट करके वो चार वर्णों में उनको किया गया है। तो फिर जो है वो क्या होता है, जब आप स्वधर्म का अनुष्ठान करते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं, तो फिर उसमें आपके एफर्ट्स नहीं लगते हैं, उसमें आपके जो कर्तापन है कि भाई ये चीज ये काम मैं कर रहा हूँ, वो भी शिथिल होने लगता है। धीरे धीरे जो कर्तृत्व का भाव है वो भी शिथिल होने लगता है। और आगे वो कह रहे हैं कि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो अंतर्मुख हो पाते हैं। अंतर, क्योंकि उनकी अभी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, वो अंतर्मुख हो पाते हैं। और वो जो है वो वर्तमान में रह पाते हैं। वो ना भूतकाल की चिंता करते, भविष्य की चिंता करते हैं, या ना भूतकाल में जो है जो है वो उसकी ग्लानि जो होती है भूतकाल की, उसका उसके ऊपर जो है वो ग्लानि करते रहते भूतकाल में, मतलब वो प्रेजेंट में जीते। और जब आप प्रेजेंट में जीते हो, वर्तमान में जीते हो, तो फिर आप अब जो है वो भूतकाल की ग्लानि नहीं कर रहे होते, भविष्य की जो चिंता नहीं कर रहे होगे, सिर्फ वर्तमान में अगर जीते हो, तो फिर जो वर्तमान में आप कर्म कर रहे हो, या वर्तमान में आप जो विचार कर रहे हो, तो फिर उस विचार में आप चीज या जो वस्तु है उसको समझने का प्रयास करो, या डीपली उसको समझ पाते हैं। ये कब होता है, जब आप स्वधर्म का अनुष्ठान कर रहे हो और आप वर्तमान में ही एकदम परफेक्ट हो जाओ, तो वर्तमान में ही अगर आप ठहर जाओ, ठीक है ना, आप भूतकाल के बारे में कुछ चाहते हैं, भविष्य के बारे में, सिर्फ वर्तमान में, तो लिविंग प्रेजेंस में। तो फिर यहाँ पे वही कह रहे हैं आगे कि कर्म फलाशक्ति से मुक्ति उसे अंतर्मुख बनाती है। मतलब कर्म से जो फल आ रहा है उसमें अब उसकी आसक्ति नहीं, जब वो अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म कर रहा है, फिर अगर उसमें आसक्ति नहीं तो फिर वो अंतर्मुख बनाती है व्यक्ति को। और वह जो है वो व्यक्ति जो है, वो जीव जो है वो स्वस्वरूप, यानी कि उसका जो स्वस्वरूप क्या है, यानी कि तत्व ज्ञान है, तत्व बोध, उसको प्राप्त करने के जो है यह स्वस्वरूप के बारे में गहराई से जो विचार करने में समर्थ हो पाता है, सक्षम हो पाता है। अतः यानी कि इस स्वधर्म अनुष्ठान को ही जो है परम की संज्ञा दी गई, कि जहाँ हम अपने आप में रमने में जो है वो समर्थ होते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि आत्मज्ञान के लिए यह मूल्य परम आवश्यक है। प्रभु की बरसती हुई कृपा को देखकर धन्यता होने से यह मूल्य विकसित हो पाता होता जाता है, और सृष्टि तथा हम भी उनकी सुंदर कृति है। अतः इसलिए अपने होने मात्र में धन्यता हो, तथा प्रभु ने जिस विशेष प्रकृति व सामर्थ्य से हमें नवाजा है उसे पहचान कर समग्रता से जो है वो जीना चाहिए। जो यह करने में समर्थ होता है वह उपरम संपत्ति से जो है वो युक्त होता है, और बाहर की पराधीनता से जो है वो मुक्ति का बल इससे जो प्राप्त होता है। तो फिर ऐसा जो है वो परम की जो है वो व्याख्या कही गई है। आगे हम बढ़ते तितिक्षा की ओर। तो तितिक्षा यहाँ पे वो मतलब जो चौथा अभी षड संपत्ति है, हमने देखा शम देखा, दम देखा, उपरति देखी। शम यानी कि मनोनिग्रह, मन का निग्रह करना। दम यानी कि बाह्य इंद्रिय निग्रह करना। और उपरम यानी कि जो है वो स्वधर्म अनुष्ठान करना। और यहाँ पे अभी चौथा जो संपत्ति षड संपत्ति इसका वर्णन करते जा रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे थे तितिक्षा का, यानी कि तितिक्षा किसे कहते हैं, तो फिर शीतोष्ण सुख दुख आदि सहिष्णुत्व, यानी कि शीत उष्ण यानी कि ठंडा गर्म, सुख दुख आदि की सहनशीलता को तितिक्षा जो है वो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे वो कह रहे अभी व्याख्याकार कह रहे कि तितिक्षा का अर्थ होता है सहनशीलता। विविध उतार व चढ़ाव में उसकी स्वीकृति कर पाने का नाम तितिक्षा अर्थात सहनशीलता है। यानी कि अगर हमारे सामने कोई भी परिस्थिति हो, उसमें कितने भी उतार हो या चढ़ाव हो, तो फिर उसमें अगर उतार भी हो या उसमें अगर चढ़ाव भी चल रहा हो, तो फिर उसमें अगर स्वीकृति अगर हम कर पा रहे हैं तो फिर उसको तितिक्षा कहते हैं, अर्थात उसको भी सहनशीलता कहते हैं। आगे वो करके जीवन में प्रतिक्षण बाह्य परिस्थितियां सतत परिवर्तन को प्राप्त होती रहती है। जो बाहर की परिस्थितियां होती है, ठीक है, वो जो होती है वो परिवर्तन को प्राप्त होती रहती है, यानी कि वो चेंजेस को प्राप्त होती रहती है। अभी आपको अगर एक परिस्थिति सुख दे रही है तो फिर वो तुरंत ही दुख दे रही है। परिस्थिति वो जो है वो परिवर्तन को जो है वो प्राप्त होती रहती है। वे जो परिस्थिति है वो शीत उष्ण हो, वो सुख व दुख हो, व मान अपमान आदि रूपा द्वंद्व की प्राप्ति होती रहती है। परिस्थिति कभी अनुकूल होती है
تو کبھی پرتیکول ہوتی ہے۔ جگت کا یہ نیم ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ کشنک ہے، کچھ بھی شاشوت یعنی کہ اٹرنل یعنی کہ سناتن نہیں ہے، یہ پریورتن اپریہاریہ ہے۔ ان پرستھتیوں پر کسی کا بھی جو ہے وش نہیں ہوتا۔ سادھارنتः ان پرستھتیوں میں کچھ حد تک اس میں پریورتن اوشیہ کیا جا سکتا ہے، کنتु ان پرستھتیوں کے پراپت ہونے پر سرو پرتم من میں وکشیپ اور جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، اس کے کارن وچار پوروک کرم کی پرکریا سماپت ہو کر پرتکریا ہونے لگتی ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ وہ کیا کریں گے، کنتو ان پرستھتیوں کے پراپت ہونے پر یعنی کہ سکھ ہو، دکھ ہو، شیت ہو یا اشن ہو، یا مان ہو یا اپمان ہو، ان پرستھتیوں کے پراپت ہونے پر اگر وہ پرستھتی آپ کے جیون میں آ رہی ہے تو سرو پرتم من میں وکشپ اور جھنجھلاہٹ ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، اپنے من میں جو ہے وہ وکشیپ آنے لگتا ہے، جھنجھلاہٹ ہونے لگتی ہے، اور اسی کے کارن جو ہے وچار پوروک کرم کی پرکریا سماپت ہو کر یعنی کہ ہم وچار پوروک کرم نہیں کرتے ہیں، وہ وچار پوروک کرم کی جو پرکریا ہے وہ سماپت ہو کر جو ہے پرتکریا یعنی کہ ریاکٹ کرنے لگتے ہیں، ریاکشن دینے لگتے ہیں، ہم اس کے اوپر رسپونڈ نہیں کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ریاکٹ کر دیتے ہیں۔ آگے وہ کر کے جب اسے بغیر پرتکریا کے پربھو اچھا سمجھ کر یتھاوت سویکار کیا جاتا ہے تو وہاں ان پرتیکولتا سے نکلنے کا مارگ بھی ملنے لگتا ہے۔ وویکی وہ ہوتا ہے جو ان دونوں کے پرتی سدا سم بھاو سے یکت ہوتا ہے، انوکول و پرتیکول پرستتیاں اسے وچلت نہیں کرتی ہے، جو بھی اس تتکشا کے سامرتھ کو اپنے اندر اتپن کر لیتا ہے وہ کافی حد تک مکتی کا جو ہے وہ انوبھو کرنے لگتا ہے۔ جو پرستتی پہلے اپنے اوپر حاوی ہوتے ہوئے من کو وچلت کر دیتی تھی، اب تتکشا کے کارن جو ہے وہ من کا سنتلن بنا رہتا ہے اور جس سے وچار پوروک کرم کی سوتنترتا بنی رہتی ہے۔ آگے وہ کہہ رہے کہ اس تتکشا نامک گن کو اتپن کرنے کے لیے سرو پرتم جو ہے وہ سمست وستو، سمست ویکتی، سمست پرستتوں کے پریورتن شیل سوبھاؤ کو اچھی طرح سے جاننا چاہیے کہ کچھ بھی جو ہے وہ استھائی یعنی کہ پرماننٹ نہیں ہے۔ دو، جیون میں تپسویتا سے اسے رہنا چاہیے، تپسوی رہنا چاہیے اس کو اپنے جیون میں۔ جب سامنے کوئی اتکرشٹ و مہان لکष्य کو نردھارت کیا جائے تتھا اسے پانے کا ادمیہ اتساہ سے یکت ہونے پر سوابھاوک ہی باقی سب پرستتیاں جو ہے وہ گون ہو جاتی ہیں۔ جب پرتیک پرستتی ارتھات کرم پھل کو ایشور دوارا پردت دیکھا جائے یعنی کہ جو بھی ہمیں پرستتی مل رہی ہے، جو بھی کرم کا جو ہمیں پھل مل رہا ہے وہ پربھو ہی دے رہا ہے یا ایشور ہی دے رہا ہے، اس کے انوسار ہی یہ سب چل رہا ہے۔ یہ اگر دیکھا جا رہا ہو، اور سب سے مہتوپورن جب آتم اناتم کا وویک ہو یعنی کہ آتما کیا ہے اور اناتما کیا ہے اس کا اگر آپ کو وویک ہوتا ہے تو اناتما سے سکھ لینے کی وૃتی جو ہے وہ سماپت ہونے لگتی ہے اور آتم ابھیمکتا ہونے لگتی ہے۔ مطلب جو باہر کی چیزیں جو ہے وہ جو اناتم چیزیں جو انتیہ چیزیں سے جو سکھ لینے کی جو پروتی ہے وہ سماپت ہونے لگتی ہے، اور آتم ابھیمکتا جو ہے جو نتیہ اس کو جاننے کی جو ہے وہ پرکریا آگے چلنے لگتی ہے، وہ وૃتی جو ہے وہ ہونے لگتی ہے۔ آگے وہ کرے کہ اس پرکار تتکشا کا ارتھ تتکشا کے ابھاؤ میں بندھن کی پکڑ مضبوط دیکھ پائے تتھا تتکشا گن کو اپنے اندر کیسے اتپن کیا جائے، ان سب بندوؤں پر بہت ہی اچھی طرح وچار کرتے ہیں۔ اسے جیون میں اتارنے سے آدھیاتم کا سادھن پرتیکشن اپنے لکष्य کی اور انیکوں اپریہاریہ اتار چڑھاؤ کے باوجود جو ہے وہ آگے بڑھاتا جاتا ہے، یعنی کہ اس نے اگر نشچے کر لیا ہے کہ بھائی مجھے نشچے کیا پرم تتو کی پراپتی کرنی ہے، اور اس میں اگر اپرم ہے تتکشا ہے، ٹھیک ہے، تتکشا کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے وہ ہر ایک چیز میں شیت ہو سکھ ہو یا دکھ ہو اس میں جو ہے وہ سم رہنے کا جو ہے ہو جاتا ہے، مطلب سہیشنوتا اس میں آ جاتی ہے، اور جو ہے وہ اپنے گنتویہ یعنی کہ تتو گیان پراپتی کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، ایسا یہاں پہ آگے آتی ہے۔ جو پانچویں سمپتی میں جو پانچویں سمپتی ہے وہ شردھا ہے، اس کی اور بڑھتے ہوئے یہاں پہ وہ پرشن کر رہے ہیں کہ شردھا کی درشی شردھا کسے کہتے ہیں، اس کا اتر دیتے ہوئے گرو ویدانت واکیشو وشواس شردھا، یعنی گرو اور ویدانت واکیہ میں وشواسی جو ہے وہ شردھا ہے، یعنی اپنے جو گرو جو کہہ رہے ہیں یا ویدانت واکیہ تو پھر ان میں شردھا ہی رکھنا
श्रद्धा रखना ये जो है तो उसमें विश्वास रखना जो है उसको ही जो है वो श्रद्धा कहा गया है। अब व्याख्याकार यहाँ पे बता रहे हैं व्याख्या करते हुए आचार्य यानी कि आदि शंकराचार्य अब श्रद्धा को परिभाषित करते हैं। श्रद्धा एक ऐसी राशि है कि जिसका आश्रय लेकर मनुष्य अज्ञान और की अंधकार में भी चल पड़ता है। भगवान इस गीता में बताते हैं कि श्रद्धा मयो अयम पुरुष यो चंद्र स एव सः, यानी कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी श्रद्धा से जो है वो युक्त होता ही है तथा जो जिस प्रकार की श्रद्धा से युक्त होता है वह जो है वो वैसा ही होता है। अगर आपको किसी आसमानी किताब के ऊपर श्रद्धा है तो फिर आपका स्वभाव भी वैसा होगा। अगर आपको किसी धर्म ग्रंथ अपनी जो है वो या दर्शन हो या वेद शास्त्र है पुराण है उपनिषद है इसके ऊपर अगर आपको श्रद्धा है तो फिर आप उस चीज में उस पुस्तकों में उस ग्रंथ में जो बताई गई है उसके अनुसार जो है वो आपकी श्रद्धा बनेगी और उसके अनुसार जो है वो आप कर्ता करोगे। आगे वो फिर श्रद्धा ही उनके जीवन की जो दिशा तय करती है। श्रद्धा कठिन कार्य को भी आसान कर देती है। अतः यानी कि इसलिए श्रद्धा अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए जीवन का एक जो है वो महत्वपूर्ण अंग है। अगर आपको जीवन में किसी लक्ष्य की सिद्धि करनी है किसी गंतव्य किसी गोल को अगर अचीव करना है फिर श्रद्धा रखना ये महत्वपूर्ण जो है वो जीवन का अंग है। श्रद्धा न केवल जीवन की दिशा तय करती है किंतु उसे लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने का उत्साह व प्रेरणा जो है वो प्रदान करती है। मन में एक आशा की जो है वो किरण जगाती है। आगे वो कह रहे हैं कि मनुष्य का स्वभाव है कि कहीं न कहीं श्रद्धा से युक्त होता है। साथ ही विवेकपूर्ण श्रद्धा को जगाया भी जा सकता है। आचार्य यानी कि आदि शंकराचार्य जो यहाँ प्रश्न उठाते हैं कि श्रद्धा किस प्रकार की है। इसका अभिप्राय है कि श्रद्धा का होना जो है वो अनिवार्य है किंतु मतलब श्रद्धा तो होनी चाहिए पर किस प्रकार की होनी चाहिए कि श्रद्धा किस प्रकार की श्रद्धा इस तत्व के ज्ञान की पात्रता के अंतर्गत आती है। मतलब श्रद्धा तो हम बहुत सारी चीजों के ऊपर रखते हैं अपने माता पिता के ऊपर भी रखते हैं अपने दोस्तों के ऊपर रखते हैं या बाकी जो हमारे आइडल्स होते हैं उनके ऊपर भी हम श्रद्धा रखते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है या तत्व ज्ञान के बारे में अगर आपको जानना है उसका ज्ञान प्राप्त करना है तत्व का तब जो है किस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए वही हम बताते हो कह रहे कि उसका उत्तर देते हुए बताते हैं आचार्य कि गुरु और वेदांत वाक्य में विश्वास का जो है वो नाम श्रद्धा है। तो यहाँ पे श्रद्धा किसके ऊपर रखनी है और यहाँ पे जो श्रद्धा का वर्णन आया है तो एक्सप्लेन करते हुए आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अपने जो गुरु वाक्य है और जो वेदांत वाक्य है उनके ऊपर जो विश्वास रखना उसको ही जो वो श्रद्धा कहा गया है। और जो साधक जो है वो ये चार ही साधनों से जो युक्त रहता है उसमें विवेक आ गया वैराग्य आ गया षट संपत्ति आ गया और मुमुक्षुत्व तो जो है वो आगे बढ़ता रहता है। आगे वो कह कि वेदांत के वाक्य अर्थात जो शास्त्र स्वस्वरूप का ज्ञान देते हैं उनके प्रति जो है वो विश्वास है तथा जिसके मुख से शास्त्रों के उपदेश का श्रवण किया जाता है उन गुरु के प्रति विश्वास है। जब साधक गुरु और वेदांत वाक्य के प्रति विश्वास रखता है तो उनके प्रत्येक विचार को सत्यता की बुद्धि रखकर वो स्वीकार करता है तथा उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है। वेदांत वाक्य हमारी ब्रह्म स्वरूपता का उद्घोष करते हैं जिसे गुरु के द्वारा बुद्धिगत कराया जाता है। मतलब हमारे जो वेदांत वाक्य जो होते हैं वो ब्रह्म स्वरूपता का यानी कि हम ही ब्रह्म हैं ऐसा जो उद्घोष करते हैं और जिसे गुरु के द्वारा बुद्धिगत कराया जाता है। मतलब ये वेदांत वाक्य जो है वो गुरु के द्वारा हमारे पास आती है जिससे अहम ब्रह्मास्मि ये जो है वो वेदांत वाक्य हो गया है कि मैं ब्रह्म हूँ। तो फिर ये हम कौन है हमें कौन बता रही गुरु बता रहे कौन यहाँ पे गुरु हमारे आदि शंकराचार्य गुरु। तो फिर ये हमारे बुद्धिगत करा रहे हैं और इन वेदांत वाक्य के ऊपर और गुरु वचनों के ऊपर गुरु वाक्यों के ऊपर जो है वो हमें विश्वास रखना चाहिए और वो विश्वास इज नथिंग बट श्रद्धा श्रद्धा होनी चाहिए। और अतः यानी कि इसलिए उनके प्रति श्रद्धा जीवन में अपनी ब्रह्म स्वरूपता और पूर्णता की श्रद्धा से चरितार्थ होनी चाहिए। जो अपनी पूर्ण स्वरूपता में श्रद्धा रखता है उनका जीवन निश्चिंतता एवं धन्यता से युक्त होता है। वह अच्छा कर्मयोगी बनकर जी सकता है। उसी का मन सात्विक होता जाता है। वह ज्ञान की जिज्ञासा तीव्र होती है। आगे वो कह रहे कि श्रद्धा से यह परिणाम अवश्य होता है किंतु श्रद्धा अंत नहीं है। श्रद्धा जो है वो मन की भावना मात्र नहीं है
किंतु बुद्धिगत वो जो है वो गुण है। उसके उपरांत तब तक तत्व का विचार किया जाता है कि जब तक यह मान्यता ज्ञान में पर्यवसित न हो जाए। श्रद्धा की अपेक्षा अज्ञान की अवस्था में ही होती है। ज्ञान के उपरांत श्रद्धा अनावश्यक हो जाए। तो फिर यहाँ पे वो क्या करेगी, श्रद्धा की अपेक्षा जो है वो अज्ञान की अवस्था में ही होती है। हमें अभी अज्ञान, हम अभी अज्ञानी है, हमें अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, तभी तक जो है वो श्रद्धा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है ना, वो अपेक्षित है हमारे लिए या अपेक्षा है। आगे वो कह रहे हैं कि ज्ञान के उपरांत, मतलब अगर आपको तत्व का ज्ञान हो जाए तो फिर जो श्रद्धा होती है वो अनावश्यक हो जाती है। क्यों हो जाती है? अगर आपको एक चीज, एक रास्ते के ऊपर जाना है, अगर सपोज आपको ए से लेके बी पॉइंट तक जाना है, फिर आप क्या करते हैं, गूगल मैप के, अगर आपको पता नहीं होता है, एड्रेस नहीं पता होता है, तो फिर आप गूगल मैप रखते हैं, उसको बताते हैं मैं यहाँ से मुझे वहां पे जाना है। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि जो गूगल मैप बताएगा उसके ऊपर आप विश्वास रख रहे हो, यानी कि श्रद्धा रख रहे हो। ये क्यों रख रहे हो? क्योंकि आप अभी पहली बार वहां पे जा रहे हो उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए, मतलब आपको श्रद्धा, मतलब अभी तक आप जो है उस रास्ते के ऊपर चले नहीं, आपको एड्रेस नहीं पता है कि आप किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, किसके ऊपर विश्वास रखते हैं, किसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, उस गूगल मैप के ऊपर। बट एक बार अगर आप वहां पे पहुंच गए तो फिर जो है वो गूगल मैप की जो है वो जरूरत नहीं रहती। यहाँ पे वो वही बता रहे हैं, जब तक आप में अज्ञान है तब तक ही जो है वो श्रद्धा का महत्व होता है। जब आपको ज्ञान हो गया तब श्रद्धा इंपॉर्टेंट नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? कि जो अभी अभी हमने देखा, अगर यहाँ पे गुरु वाक्य के ऊपर भरोसा रखें, वेदांत वाक्य के ऊपर जो हमें भरोसा रखना है, तो फिर अभी उनसे जो वाक्य हमें मिल रही है, उनसे जो ज्ञान हमें मिल रहा है गुरु के माध्यम से, वेदांत हमारे जो ग्रंथ है उनके माध्यम से जो हमें ज्ञान मिल रहा है, वो जो है वो परोक्ष ज्ञान है, मतलब इनडायरेक्ट ज्ञान है। वहां पे किसी ऋषि ने वो ज्ञान अर्जित किया है, या उसने तत्वबोध जान लिया, उसने भी वेदांत में लिखा है, या गुरु ने भी वो जान लिया, इसलिए गुरु हमें बता रहे। बट जब हम वो खुद जान लेते हैं, खुद अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, डायरेक्ट ज्ञान हमें हो जाता है, तो वो गुरु और वेदांत वाक्यों के ऊपर अगर आप श्रद्धा रखो या ना रखो, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। कि अब जो है वो आपने अनुभव कर लिया, आपने एक्सपीरियंस कर लिया, आपने उस तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर लिया। आगे वो करके तथापि यात्रा का आरंभ जो है वो श्रद्धा से ही होता है। मतलब ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही अगर आपको जो है वो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं हो, वो अनावश्यक हो जाता है। फिर भी अगर आपको यात्रा प्रारंभ करनी तो गूगल मैप के ऊपर तो भरोसा रखना ही पड़ेगा। गुरु वाक्य और वेदांत वाक्यों के ऊपर तो भरोसा रखना ही पड़ेगा। एक बार आप गंतव्य तक पहुंच गए, एक बार आपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो फिर गूगल मैप भी अनावश्यक हो जाता है। गुरु और जो अपने वेदांत वाक्य है वो भी अनावश्यक हो जाते हैं। और फिर भी अगर आपको यात्रा का आरंभ करना है तो फिर गुरु वाक्य के ऊपर, वेदांत वाक्य ऊपर, वाक्य पर विश्वास, यानी कि nothing but श्रद्धा इम्पोर्टेंट है। आगे वो करके आचार्य ने यहाँ आत्मज्ञान के लिए अपेक्षित श्रद्धा का स्वरूप बताया है। जो आचार्य हैं उन्होंने जो है आत्मज्ञान के लिए अपेक्षित श्रद्धा का स्वरूप बताया। तो आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो फिर श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? श्रद्धा तो बहुत प्रकार की होती है, तो सिर्फ गुरु वाक्य के ऊपर और अपने वेदांत वाक्य के ऊपर विश्वास रखना, इसको यहाँ पे मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो श्रद्धा कहा गया है। ठीक है, ये हो गया श्रद्धा। अब हम बढ़ते हैं आखिरी जो षड संपत्ति है उसको जानने। ठीक है, आखिरी जो षड संपत्ति उसे कहते हैं समाधान। तो फिर हमने अभी तक क्या क्या जाना? हमने विवेक जाना। विवेक क्या होता है? जब विवेक की परिपक्वता होती है तो वैराग्य प्राप्त होता है। अब जब वैराग्य की परिपक्वता होती है तो जो हम शम की तरफ बढ़ते हैं, मतलब षड संपत्ति की तरफ बढ़ते हैं। षड संपत्ति में पहली संपत्ति क्या है? शम, यानी कि मनोनिग्रह करना। उसके बाद दम, दम यानी कि बाह्य के ऊपर निग्रह करना। उसके बाद होता है उपरति। ठीक है, उपरति यानी कि स्वधर्म अनुष्ठान। उसके बाद होता है तितिक्षा। ठीक है, तितिक्षा यानी कि सुख हो या दुख हो, शीत हो या उष्ण, उसमें वो सहन करना है, उसकी सहिष्णुता जो है वो। और आगे वो कह रहे हैं, आगे अभी अभी हमने क्या देखा? श्रद्धा। ये पांचवी जो है वो षड संपत्ति। श्रद्धा में क्या? जो गुरु है, जो वेदांत वाक्य पर विश्वास है, श्रद्धा का है। अब आखिरी जो षड संपत्ति है, जो संपत्ति, वो हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं वो समाधान की, यानी कि समाधान किसे कहते हैं? तो उसको करते वो कहते हैं चित्त एकाग्र, चित्त से एकाग्रता, यानी कि चित्त की एकाग्रता को जो है वो समाधान कहते हैं। इसको और एक्सप्लेन करते हैं, इसके ऊपर व्याख्या करते हैं। व्याख्याकार लिख रहे हैं कि शम, दम, उपरति, श्रद्धा और समाधान, यह जो छह संपत्ति के अंतर्गत आचार्य ने सर्वप्रथम शम को बताया था।
का अभिप्राय मनोनिग्रह कहा था। जिसका मन पर निग्रह होता है यानी कि कंट्रोल होता है, वह मन को नियंत्रित करके एकाग्रता पूर्वक कहीं पर भी लगाने में समर्थ हो सकता है। किंतु मन का निग्रह मात्र होना पर्याप्त नहीं है, अतः यहाँ पर समाधान नामक गुण को पृथक अलग पृथक यानी कि अलग अलग करके करके बताते हैं कि समाधान का अर्थ जो होता है वो चित्त की एकाग्रता है। यानी कि मन व्यक्तित्व का दृष्ट पहलू है, फिर मन को हम देख पाते हैं, वो दृष्ट पहलू है, मतलब उसका अनुभव कर पाते हैं, जहाँ हमें स्पष्ट रूप से वृत्तियों के जो है वो आवागमन का जो है वो भान होता है। मतलब अगर हम हमारे मन में जो भाव आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, अगर समझ किसी प्रिय व्यक्ति को देखा तो फिर प्रिय भाव आएंगे हमारे मन में, प्रेम के भाव में व्यक्ति को देखा, हमें पसंद नहीं, थोड़ा द्वेष की भाव आ रही है, तो फिर यहाँ पे हम क्या करें कि जो मन में जो है वो आवागमन हो रहे जो भावों के, ठीक है, ये जो विचार आ रहे मन में, जो है वो भाव, जो विचार है उनको जो आवागमन हो रहा है उसको हम जो है वो स्पष्ट रूप से जो है वो उनका जो है वो हमें भान हो रहा है, उसको हम जान रहे हैं। बट याद रखें क्या करें कि मन का निग्रह अभ्यास और वैराग्य के जो द्वारा है वो संभव होता है, किंतु मन की एकाग्रता में मात्र अभ्यास पर्याप्त नहीं। मतलब अगर मन की एकाग्रता भी हो जाए और उसमें ऐसा नहीं कि आपका अभ्यास जो है वो परिपक्व हो गया, पर्याप्त हो गया, आगे वो कह रहे कि चित्त अंतःकरण का वह पहलू है। फिर मैंने बताया था इससे पहले कि अंतःकरण के चार पहलू है। एक होता है मन, दूसरा होता है बुद्धि, तीसरा होता है अहंकार, और चौथा होता है जो है एकाग्रता। तो फिर यहाँ पे वो क्या कह रहे कि चित्त जो है वो अहंकार का जो है वो वह एक पहलू, यानी कि चित्त जो है वो भी एक, वो जो फोर पार्ट्स किए गए हैं अंतःकरण के उसमें से एक चित्त है, तो वो भी एक पहलू है जहाँ हमारे पूर्व पूर्व के संसार संस्कार जो है वो विद्यमान होते हैं। यानी कि यहाँ पे वो क्या करेंगे, ठीक है आपकी मन की जो है एकाग्रता हो गई, बट जो मन में जो है वो भाव आ रहे हैं वो स्पष्ट रूप से आपको दिख रहे हैं, आप उसको जान रहे हैं, आप उसको एनालाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे वो क्या कहते हैं, जो चित्त होता है अंतःकरण का एक पहलू ही चित्त है, तो फिर वहां पे क्या होता है कि हमारे पूर्व के संस्कार, हमारे जो भी लाखों करोड़ों जन्म, जो भी पूर्व जन्म हुए, उन जन्मों में उन जन्मों में जो है हमने जो भी संस्कार जो इकट्ठा किए गए हैं वो किसमें विद्यमान होते हैं, वो इस अंतःकरण के एक पहलू चित्त में जो है वो विद्यमान होते हैं। तथा वो कह रहे कि तथा स्वयं ज्ञान पूर्वक विवेक उत्पन्न करके निश्चय किया है, जिस समय किसी विषय अथवा वस्तु के बारे में विचार किया जाता है तो कई बार अपने अंदर यह बात दिखाई पड़ती है कि प्रत्यक्ष मन तो उसमें रत है, किंतु अंतःकरण का एक दूसरा स्तर भी है जिसमें कुछ और विचार या वृत्ति चल रही है। तो फिर यहाँ पे वो क्या करें कि अंतःकरण और वो अंतःकरण क्या, तो दो पहले को वो एनालाइज करें, एक हो गया मन और एक हो गया चित्त। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जिस समय किसी विषय अथवा वस्तु के बारे में विचार किया जाता है, अगर आप किसी विषय के बारे में या किसी वस्तु के बारे में अगर विचार कर रहे हैं या किया जा रहा है, तो कई बार अपने अंदर यह बात हमें दिखाई पड़ती है कि प्रत्यक्ष जो है, जो प्रत्यक्ष जो है वो मन में उसमें रत है, किसमें रत है, जिस विषय के बारे में या जिस वस्तु के बारे में हम विचार किया जा रहा है, तो फिर वो उसमें रत है, यानी उसमें वो खेल रहा है, उसको पूरी तरह से वो कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है, उसमें वो रति प्राप्त हो, रति है। और आगे वो फिर किंतु अंतःकरण का एक दूसरा स्तर भी है। कौन सा दूसरा स्तर है, जिसपे चित्त कहा गया है, क्या है दूसरा स्तर भी है, अंत किंतु अंतःकरण का दूसरा स्तर भी है जिसमें कुछ और विचार या वृत्ति चल रही है, इसमें कुछ और ही चल रहा है, मन एक विषय में रत हुआ पड़ा है प्रत्यक्ष रूप से, और दूसरे स्तर पर जो है वो कुछ और ही विचार या वृत्ति चल रही है, और अंतःकरण खंडित जो है वो हमें दिखाई देता है, यानी कि अंतःकरण जो है वो पार्ट विभागों में भागा हुआ, खंड खंड में भागा हुआ जो है वो हमें खंडित दिखाई देता है। यानी कि मन जो है अंतःकरण का एक पार्ट है मन, और एक हो गया चित्त। फिर मन तो प्रत्यक्ष उस विषय में या उस वस्तु के विचार में जो है वो रममान हो गया, वो रम गया उसमें। बट कहीं ना कहीं जो अंतःकरण का एक दूसरा स्तर है, एक जो दूसरा पैर जिसको चित्त कहा गया है, वो जो है वो कोई और ही विचार कर रहा है, उसकी कुछ और ही वृत्ति चल रही है। तो फिर यहाँ पे वो क्या करें कि इसकी वजह से जो है अंतःकरण जो है वो खंडित जो है वो दिखाई देता है, और यह खंड व्यक्तित्व में भी खंड उत्पन्न करते हैं,
जो भी विचार अथवा श्रवण आदि किया जाता है वह मन के सतही धरातल पर जो ही रहता है। मतलब अगर आपके चल रहा है, मन एक पॉइंट के ऊपर, एक विषय के ऊपर, एक वस्तु के ऊपर, एक विचार के ऊपर, वो फोकस है पूरी तरीके से, उसमें रम माने। बट एक पहलू पे यानी कि चित्त के पहलू पे अगर आपका कुछ अंतःकरण में कुछ और चल रहा है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि खंड खंड दिखाई देता है। और इसमें जो है वो व्यक्तित्व में, इस खंड की वजह से जो व्यक्तित्व में भी है वो खंड उत्पन्न होता है। और जो भी विचार अथवा श्रवण आदि किया जाता है, यानी कि इस समय जो भी जो है हमारा मन तो निक रहा है, हमारे कंट्रोल में, मन का पूरी तरीके से फोकस है, बट चित्त का नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी विचार अथवा श्रवण आदि किया जाता है, जो भी हम विचार कर रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, श्रवण यानी कि सुनना, हम जो भी लिसन कर रहे हैं, गुरु वाक्य लिसन कर रहे होंगे, ठीक है, जिसके जो गुरु ने वाक्य बताया उसके ऊपर अगर हम विचार कर रहे होंगे, जो तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जो भी विचार अथवा श्रवण आदि किया जाता है वह जो है वो मन के सतही धरातल पर ही रह जाता है। मतलब जो हमारा मन जो होता है के ऊपर ऊपर ही जो है वो रहता है, और अंतःकरण की गहराई में वो जो है वो उतर नहीं पाता है। समाधान एक ऐसा मूल्य है कि जिसके बारे में मन विचार करता है वह ही अंतःकरण की गहराई को भी छूता है। तो फिर समाधान क्या है? एक ऐसा मूल्य है फिर जिसके बारे में जो है वो मन विचार करता है, और वह ही जो है वो अंतःकरण की गहराई को छू लेता है। ठीक है, तो फिर समाधान क्या होता है? समाधान यानी कि चित्त से एकाग्रता, यानी कि चित्त की एकाग्रता। पहले हो गए मन की एकाग्रता, उसके बाद जो होते हैं अंतःकरण के और दो पार्ट्स होते हैं, मन होता है, बुद्धि होता है, अहंकार होता है, और वो लास्ट में जो आखिर आखिर पे जिसको बहुत महत्व दिया गया है, जिसमें हमारे पूरे पूर्व जन्म के जो संस्कार जो है वो इकट्ठा हुए गए हैं, उसको चित्त कहा गया। उसकी एकाग्रता यानी कि समाधान। समाधान तो फिर ऐसा एक मूल्य जो है वो जो समाधान जो है, चित्त की एकाग्रता जो है वो एक ऐसा मूल्य है कि जिसके बारे में मन विचार करता है, और वह ही अंतःकरण की गहराई को भी जो है वो छूता है। मतलब वो मन में तो सतही स्तर पर विचार तो कर रहा है, सतही तौर पर, सतही धरातल पर वो जो है वो गहराई में भी वो छू जाता है। आगे वो करें इस प्रकार के समन्वय को स्थापित करने, समन्वय यानी कि सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, सिंक हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इस प्रकार के समन्वय को स्थापित करने तथा समाधान रूपी मूल्य को विकसित करने के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त अथवा अच्छी नींद से सोकर उठे। तो फिर उसका वो बता रहे कि इसको कैसे प्राप्त किया जाए। इस प्रकार के समन्वय को अगर आपको स्थापित करना है, मतलब किस प्रकार के समन्वय को, कि भाई मन के ऊपर जो विचार चल रहा है वही जो अंतःकरण की गहराई में वो छू रहा है, उसमें भी वही वृत्ति चल रही है। ऐसा नहीं कि मन के धरातल पर कुछ विचार और चल रहा है और अंतःकरण की गहराई में कुछ और चल रहा है। तो फिर उसके लिए क्या करना है? समाधान को प्राप्त करना है, समाधान मूल्य को। तो फिर उसको यहाँ पर क्या करें कि इस प्रकार के समन्वय को अगर आपको स्थापित करना है कि मन में और अंतःकरण में एक ही विचार के ऊपर विचार किया जा रहा है, एक ही गहराई के साथ, एक ही डीपली जो है वो जो विचार किया जा रहा है, तो फिर उसको स्थापित करने तथा समाधान जो रूपी जो मूल्य है उसको विकसित करने के लिए, उसको अपने अंदर विकसित यानी कि डेवलप करने के लिए प्रातः यानी कि सुबह सुबह जो है वो ब्रह्म मुहूर्त अथवा अच्छी नींद से सोकर उठे, और उस समय चिंतन मनन करने का अच्छा योगदान होता है। यानी कि उसमें क्या करना है आपको? चिंतन भी करना है और मनन भी करना है। क्या करना है? उसका चिंतन भी करना है और उसका मनन भी करना है। और आगे वो कह के जब प्रातः काल में अथवा जब सोकर उठने के समय मन गहराई तक शीशे की तरह पारदर्शी होता है, ऐसे समय किया गया विचार मन की गहराई तक यानी कि छूता है, यानी कि जो अंतःकरण होता है उसकी गहराई में वो जो है वो छूता है। और प्रत्यक्ष मन में उसी का जो विचार और गहराई में भी उसी संस्कार से संस्कारित होने पर अंतःकरण का समन्वय जो है वो स्थापित होता है। और ऐसा अंतःकरण खंडित नहीं होता है। उसके द्वारा किया गया श्रवण या उसके द्वारा किया गया जो विचार जो होता है, या श्रवण यानी कि कुछ सुना हुआ होता है, वो जो होता है वो फलित होता है। यानी कि जो भी हम सुन रहे हैं, अगर आत्मज्ञान के बारे में सुन रहे हैं, वो तुरंत फलित हो जाता है। जैसे अष्टावक्र के बारे में पता है कि अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जगत जनक जी को बता रहे हैं, तो फिर यहाँ पे जो है वो शर संपत्ति से भी युक्त है, यानी कि वैराग्य, विवेक, सर संपत्ति और मोक्षत्व, उनको सभी से जो युक्त जो है वो जो जनक राजा है,
اس میں یہ بھی تھا کہ اگر اس کے دوارا کیا گیا شرون جو ہے وہ فلت ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ادھیکاری تھا. کس کا ادھیکاری تھا؟ اس تتو جان کو پراپت کرنے کے لیے، آتم جان کو پراپت کرنے کے لیے وہ ادھیکاری تھا. ادھیکاری یعنی کہ کیا؟ وہ سادھن چتشٹ سمپن تھا. اس میں وویک بھی تھا، ویراگیہ بھی تھا، شر سمپتی بھی تھی اور موکش بھی تھا. یہ جو چار جو سادھن سمپتی اس سے وہ یکت تھا. اس لیے اس کا جو تورت جو ہے، اس نے جب اشٹاوکر جی سے جان کو سن لیا تو تورت جو ہے اس کو جو ہے اس گیان، وہ جو گیان جو دیا گیا تھا وہ جو پروکش جان تھا، انڈائریکٹ جان تھا. اب اشٹاوکر جی بتا رہے تھے اشٹاوکر جی کے انوبو میں تھا. اب تک تو جنک نے اس کا ایکسپیرنس نہیں کیا تھا. پھر جو انڈائریکٹ جان ہے وہ ترنت ہی فلیبوت ہو کر وہ خود ایکسپیرنس کرتا ہے، اور اپروکش جان جو ہے وہ جو ڈائریکٹ جان جو ہے اس کا جو ہے وہ ایکسپیرنس کرتا ہے، اس کو انوبھو کرتا ہے. آگے وہ وہی کہہ رہے یہاں پہ کہ اس کے دوارا کیا گیا شرون ہی جو ہے وہ فلت ہوتا ہے. دوسرے شبدوں میں تتو جان کی بدھی سے ہردے تک کی دوری سمادھان کے دوارا ہی طے کیے جا سکتے ہیں. یعنی کہ تتو جان کی یہاں پہ کیا کر کے دوسرے شبدوں میں کیا بتا رہا ہے کہ تتو جان کی بدھی سے ہردے تک کی دوری جو ہے وہ سمادھان کے دوارا ہی طے کی جا سکتی ہے. اتः یعنی کہ اس لیے جو ہے وہ سمادھان روپ سمپتی یعنی کہ جو چھٹی سمپتی تھی، سمادھان روپی جو چھٹی سمپتی تھی وہ تتو جان کے سادھک کے لیے پرم آوشک ہے، وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک، آج کے لیے اتنا ہی. اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ پوچھ لیجیے.